सभी दर्शकों को हमारी राम राम। फाइट थी बहुत टाइट, फिर भी बरकरार है नायब सिंह सैनी की हाइट। सही सुन रहे हैं आप, हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। कतार में कई चेहरे थे, सवाल कई थे कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। नाम कई थे, चेहरे कई थे, लेकिन बीजेपी ने एक ही नाम को चुना, जो है नायब सिंह सैनी। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा की ड्राइविंग सीट पर अब की बार सीएम नायब सिंह सैनी ही सीएम के पद पर बैठने वाले हैं। एक बार फिर से नायब फाइट थी बड़ी टाइट, बरकरार रहेगी नायब सैनी की हाइट। सूबे में सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे नायब सैनी। 17 तारीख वो दिन जब एक बार फिर से हरियाणा की ड्राइविंग सीट पर नायब सिंह सैनी सवार होंगे। एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता की बागडोर सैनी ही संभालेंगे। हरियाणा में 9 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल को पार्टी ने बदल दिया। नायब सिंह सैनी को चुनाव से 200 दिन पहले कमान सौंपी और सैनी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं, चुनाव के परिणाम से पहले ही नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के कामों पर विश्वास जताते हुए 100% जीत का दावा कर दिया था। कैमरे के सामने ये बोल दिया था कि हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। नायब सिंह सैनी का विश्वास अटल था, मजबूत था। वो कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। ये तो कुछ भी नहीं। मतदान के बाद और काउंटिंग से पहले जब कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी को जीत की जलेबी भेजने की बात कही, तो इस पर भी नायब सिंह सैनी ने जीत के विश्वास को लेकर कहा था कि मेरे गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है, वो आपको पक्का खिलाऊंगा। जलेबी खिलाएंगे सर, मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। और फिर ऐसा ही तो हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत गई। जैसे ही बीजेपी की जीत हुई, राहुल गांधी को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए जीत की खुशी में जलेबी भी भेजी गई। हर कोई यही कह रहा था कि बीजेपी की जीत होनी तो नहीं थी, लेकिन हो गई। वो फैक्टर क्या थे? मतलब कि 2 महीने के सीएम नायब सिंह सैनी के वो ऐलान कौन से थे जो बीजेपी की जीत की बड़ी वजह बनी? चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के गिनती से भी पहले सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को। हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। और देखिए, कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम छूटे नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी ने कैसे पलटी बाजी? रिजल्ट से पहले ही नायब सिंह सैनी का ये कहना एक सटीक इशारा था कि 8 तारीख को सरकार फिर से बनेगी। पर क्यों? ये बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब ये मिला कि चुनाव से पहले केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार का फैक्टर काम आ गया। चुनाव से महज 2 दिन पहले ही जो सीएम बदलने का खेला खेला गया था, उसने बाजी पलट कर रख दी। ऊपर से सीएम का पदभार संभालते ही सीएम सैनी ने हरियाणा की जनता को जो नायाब तोहफे दिए, वो फैक्टर भी सिर चढ़कर बोला। हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई, यहाँ पर कई फैक्टर काम कर गए।
पहला फैक्टर ये था कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सीएम चेहरा बदल दिया, और दूसरा था चेहरा बदलने के बाद उस सीएम ने जो कुछ ऐलान किए वो भी काम कर गए। पहला फैक्टर अग्निवीरों को रोजगार देने की बात, दूसरा फैक्टर ग्रामीण इलाकों में कारगर नीति अपनाने की बात, तीसरा फैक्टर 26 फसलों पर एमएसपी का ऐलान। नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर नीति को अपने तरीके से साधा और कहा कि हरियाणा में अग्निवीरों को रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में ये नीति कारगर रही और बीजेपी ने वोट बैंक को साधे रखा। इसके साथ ही सैनी ने 26 फसलों पर एमएसपी का ऐलान किया तो ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में एकजुट करके कांग्रेस की हरकतों पर पानी फेर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। चुनाव से पहले चौतरफा माहौल कांग्रेस का दिखाई दे रहा था, पर जो हुआ एकदम उलट हुआ, सोच से भी परे हुआ। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। किसान और पहलवान आंदोलन के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ बनी सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए पार्टी ने विजय पताका फहराया। हरियाणा के चुनावी परिणाम में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली तो वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इनेलो 2 सीट पर सिमट गई, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 3 सीटें ही मिली। सीएम सैनी को एक बार फिर से हरियाणा का सीएम बनाया जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि वो 17 तारीख को शपथ लेंगे। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ अन्य राज्यों के सीएम भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। शपथ से पहले ही एक्शन में सरकार, फील्ड में निकले नायब सिंह सैनी, ले रहे ऑफिसरों की क्लास। शपथ समारोह 7 अक्टूबर को है, लेकिन इससे पहले ही नायब सिंह सैनी अपने विधायकी वाले रूप में नजर आ रहे हैं। वो खुद ही फील्ड में निकल रहे हैं, वो अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी उलझे हुए काम हैं, उन्हें जल्दी से सुलझाने का काम करो। यही नहीं, शपथ ग्रहण से पहले ही नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के बाद ही वो 17 तारीख को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, बोले शपथ से पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर होंगे जारी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को लगातार रोजगार दे रही है। पहली बार हमारी सरकार ने हरियाणा के युवाओं में बड़ा विश्वास पैदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने 25,000 युवाओं का रिजल्ट तैयार किया। हम इन रिजल्टों की घोषणा करने ही वाले थे, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट में आवेदन दायर करके इन पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हम 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और उसके बाद मैं शपथ लूंगा। बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी की तरफ से 1 साल पहले ही हो चुकी थी। बीजेपी एक के बाद एक नए फैसले लेती रही, कड़ी से कड़ी जोड़ती रही, लेकिन बीजेपी के 7 अहम ऐसे फैसले थे जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। कौन कौन से थे वो फैसले, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा में यूं ही नहीं जीत गई बीजेपी। 1 साल से चल रहा था खेल, सही निशाने पर ये लगे 7 तीर, आखिरी मौके पर सीएम बदलना। चुनाव से पहले बीजेपी ने सबसे पहले हरियाणा का चेहरा बदलने का फैसला किया। इसी साल मार्च का महीना था, सामने लोकसभा चुनाव था। पहले बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल का इस्तीफा करवाया। उसके बाद 1 साल से चल रही तैयारियों की कड़ी में नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया। 12 मार्च 2024 को बीजेपी के तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। 9.5 साल तक मनोहर लाल सीएम रहे थे, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही सैनी को कमान सौंपकर बीजेपी ने सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को कम कर दिया। सैनी बेहद ही मिलनसार छवि के माने जाते हैं, जबकि मनोहर लाल की अनुशासन वाली छवि थी। यही नहीं, रणनीति के तहत ही मनोहर लाल के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया
ताकि लोगों में उनको लेकर किसी भी तरह की नाराजगी सामने न आए। जातीय समीकरण के हिसाब से सैनी फिट। नायब सिंह सैनी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। बीजेपी को लगा कि अगर सैनी पर दाव लगाया जाता है तो हरियाणा में अलग 3 से 4% वोट को अपने पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि मनोहर लाल पंजाबी है। ऐसे में हरियाणा में ओबीसी समुदाय को सैनी के जरिए साधना आसान हो जाएगा, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरह से जाट पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ रही थी। बीजेपी को पता था कि जाट सीएम बनाने से घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि मुकाबले में दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ऐसे में 6 महीने के कार्यकाल में बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति को ही बदल कर रख दिया। दलित वोटर्स को पाले में लाने के लिए खास रणनीति। लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोटरों में कांग्रेस की पकड़ देखी गई, जिसके बाद बीजेपी गैर जाट वोटरों को एकजुट करने में जुट गई। उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया गया और मुद्दे भी तय किए गए। खासकर दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। हमेशा से किसी भी राज्य में दलित वोटर साइलेंट होते हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी के 4 प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब कुमार देब, सुरेंद्र नागर और सतीश पुनिया मैदान में उतर गए। चारों ने आपस में हरियाणा की लोकसभा सीटें बांटी। हर प्रभारी ने अपने प्रभार की लोकसभा सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट किया, जिसका सार्थक परिणाम निकला। कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया। दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी में शैलजा को लेकर चर्चाएं होने लगी। हर मंच पर सिर्फ कुमारी शैलजा की ही चर्चा हो रही थी। वोटरों को ये बताने की कोशिश की जाने लगी कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दल में जाट वोटरों का या फिर जाट नेताओं का ज्यादा दबदबा है, जिसकी वजह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण कुमारी शैलजा ही रही। ऊपर से अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस बार बार लोगों को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुमारी शैलजा के बीच में और उनके बीच में सब कुछ बिल्कुल ओके है, लेकिन वोटरों ने ये बता दिया कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। अंदरूनी कलह पर लगाम। बीजेपी के अंदर भी चुनाव से पहले खूब घमासान हुआ। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन बीजेपी ने पहली बार बागियों को मनाने की बजाय ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो चुनाव जीत सकते थे। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री तक के टिकट काट दिए गए। ये रणनीति का हिस्सा ही था। अनिल कुमार विज की मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत लगातार सामने आती रही, लेकिन चुनाव के दौरान भी पार्टी अपने फैसले पर अडिग रही। जबकि कांग्रेस में 3 खेमे दिखे और कांग्रेस आलाकमान इन तीनों को एक मंच पर लाने के लिए मशक्कत करते दिखाई दिया, जिससे कांग्रेस के वोटरों का बिखराव हुआ और उनका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि दोनों पार्टियों के वोट फीसदी करीब करीब एक बराबर हैं। किसान जवान से जुड़े ऐलान। हरियाणा में किसान और जवान को नाराज कर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। बीजेपी भी ये बात बखूबी जानती थी, इसीलिए चुनाव के बीच बीजेपी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी। हरियाणा के अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन देने का वादा तक कर दिया, यानी एक साथ किसान और जवानों को अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में हरियाणा की हर महिला को 2000 रुपए हर महीने देने का जिक्र किया था। बीजेपी ने उनके जवाब में एकदम बढ़कर 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी। फिर जनता को लगा कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों के वादे एक जैसे हैं, तो फिर बीजेपी को ही क्यों ना मौका दिया जाए। पिछले कुछ समय से देश में ये धारणा बन गई थी कि चुनाव जो है नैरेटिव से जीते जाते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव और इससे पहले 2014 के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि कोई भी चुनाव नैरेटिव से नहीं बल्कि सही मैनेजमेंट से जीता जाता है, जैसा मैनेजमेंट बीजेपी ने किया। बीजेपी लोकसभा चुनाव भी जीती, 2014 की बात कर रही हूं मैं, और उसके बाद अब 2024 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया। इसकी मुख्य वजह क्या रही वो भी बता देती हूँ। कांग्रेस ने बहुत कम रैलियां की, लोगों से डोर टू डोर मुलाकात भी बहुत कम किया, जबकि बीजेपी ने लोगों से डोर टू डोर मुलाकात भी की और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी रैलियां भी की और नेताओं को भी बुलाया गया जो बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते दिखे, और आखिर में अंजाम यही हुआ कि बीजेपी ने ये लड़ाई भी जीत ली।
हरियाणा राज्य 1967 में पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया था और पंडित भगवत दयाल शर्मा सूबे के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक करीब 57 साल के स्वतंत्र चुनावी इतिहास में हरियाणा ने आया राम गया राम के दौर से लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार तक सियासत के कई दौर देखे हैं। हरियाणा की जनता ने भी कभी किसी पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया तो फिर कभी किसी को मौका ही नहीं दिया, उसको जमीन पर लाकर पटक दिया। इस बार के चुनाव में जाटलैंड के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की कमान सौंप दी है। बीजेपी को 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 48 सीटों पर जीत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का विजय रथ 37 सीटों पर ही रुक गया। जनता ने सत्ता की चाबी रखने का दावा करते रहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी को सिरे से नकार दिया। ये चुनाव जवान किसान के मुद्दे पर बीजेपी का कड़ा टेस्ट माना जा रहा था और पार्टी उसमें पास भी हो गई। हुड्डा परिवार की साख के साथ ही इस चुनाव में कई ट्रेंड भी दांव पर थे। कुछ ट्रेंड बरकरार रहे तो कुछ टूटकर बिखर गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत चुकी है और 17 तारीख को नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ भी लेंगे। पर आपको पता है कि बीजेपी के वो बड़े कार्य कौन से रहे जो उनकी जीत की बड़ी वजह रही? चलिए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। बीजेपी की जीत के बड़े कारण। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, 48 कमल खिले। कांग्रेस की लगातार तीसरी हार, पंजे को 37 पर संतोष करना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी के जोखिम को कम करने के लिए बीजेपी ने बदला सीएम। सीएम नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज का बड़ा वोट मिला। कई सिटिंग विधायकों मंत्रियों के टिकट काटकर नए चेहरे मैदान में उतारे। लोकसभा चुनाव 2024 से सबक लिया, बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट की। लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में आरएसएस की ग्राउंड पर कड़ी मेहनत। चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा ताकत दिखाई। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, शिवराज सिंह चौहान, सीएम योगी की जनसभाएं। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में लगभग 150 रैलियां की, कांग्रेस की 70 रैलियां। बीजेपी टिकट न मिलने पर नाराज हुए नेताओं को मनाने में कामयाब रही। सबसे बड़ा कारण केंद्र में एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन सरकार पर मोहर। केंद्र और प्रदेश सरकार की 10 साल की कई अहम योजनाओं का मिला लाभ। ये तो वो बड़ी वजह थी जो हरियाणा में बीजेपी की जीत का कारण बने। लेकिन कांग्रेस क्यों हार गई, क्या वो आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस की हार के बड़े कारण। हरियाणा में जाट, दलित और मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से छिटक गया। कई जाट बहुल सीटों पर भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। शैलजा पर की गई विवादित टिप्पणी से दलित समाज कांग्रेस से नाराज हुआ। बाकी कसर जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, इनेलो बसपा गठबंधन ने पूरी कर दी। टिकट बंटवारे में हुड्डा का प्रभुत्व रहा। हुड्डा खेमे को मिली 70 से ज्यादा टिकट। टिकट वितरण पर शैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगातार नाराजगी जताते रहे। हुड्डा खेमे से कई सिटिंग विधायकों को टिकट मिला, 16 उम्मीदवार हार गए। हरियाणा में हुड्डा को पूरी तरह से ताकत सौंपना कांग्रेस की हार का कारण बना। पहलवान आंदोलन शुरू में हमदर्दी मिली, कांग्रेस की एंट्री से मुद्दा राजनीतिक हुआ। लोकसभा चुनाव परिणामों से कांग्रेस का अति आत्मविश्वास हार का कारण बना।
इंडिया गठबंधन के तहत सहयोगी दलों से गठबंधन न करना भी हार का कारण। टिकट कटने से बागी दावेदारों से 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस को भारी नुकसान। चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट में खेल बिगाड़ा, बहादुरगढ़ से राजेश जून विजयी रहे। उचाना से ब्रिजेंद्र 32 वोटों से हारे, निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया को 31,456 वोट मिले। पुंडरी में तो टिकट के दावेदार रहे सतीश भाना दूसरे स्थान पर रहे, कांग्रेस हारी। बरवाला से संजना सातरोड कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार, टिकट नहीं मिला। संजना सातरोड ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, संजना को कुल 29,055 वोट मिले। जबकि कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला को बीजेपी के रणबीर गंगवा से 26,942 वोट से हार मिली। नरवाना कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर विद्या रानी ने INLD प्लस BSP से चुनाव लड़ा, जिससे नरवाना से कांग्रेस प्रत्याशी सतबीर दबलेन को हार का सामना करना पड़ा। सतबीर को 47,975 वोट मिले और बीजेपी के कृष्ण बेदी से 11,499 वोट से हारे। नरवाना से कांग्रेस से बागी INLD प्लस BSP प्रत्याशी विद्या रानी को 46,303 वोट मिले। तिगांव सीट पर कांग्रेस ने ललित नागर की जगह रोहित नागर को प्रत्याशी बनाया। ललित नागर निर्दलीय चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के राजेश नागर जीत गए। बल्लभगढ़ सीट पर कांग्रेस की बागी निर्दलीय शारदा राठौर को 44,067 वोट मिले। बल्लभगढ़ सीट से बीजेपी के मूलचंद शर्मा जीते, शारदा राठौर दूसरे स्थान पर रही। नायब सिंह सैनी को दोबारा से हरियाणा का CM बनाया जा रहा है, पर क्या आप जानते हैं इसकी बड़ी वजह क्या है? बीजेपी क्या सोचती है? बीजेपी का मानना है कि अगर OBC का वोट बीजेपी के पाले में अगर आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ CM नायब सिंह सैनी की वजह से आया है, क्योंकि CM नायब सिंह सैनी OBC वोटरों को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि अगले आने वाले चुनाव में CM नायब सिंह सैनी OBC को अपने पाले में करने में कामयाब रहेंगे और एक बार फिर से बीजेपी भी यहां से जीत हासिल करेगी। बीजेपी ने सभी एग्जिट पोल के अनुमानों को गलत साबित करते हुए 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। इस जीत को लेकर कई तरह के सवाल भी पूछे जा रहे थे। सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि 10 साल से चल रही एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ? जाट वोट अचानक कैसे शिफ्ट हो गया? OBC वोट दोबारा बीजेपी के पाले में कैसे आ गई? इन सब का एक ही जवाब था, नायब सिंह सैनी। इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। नायब सिंह सैनी को दोबारा CM बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी को इस चुनाव में OBC वोट जबरदस्त तरीके से मिले। पार्टी को लगता है कि OBC वोट को दोबारा बीजेपी के पाले में लाने में नायब सिंह सैनी के चेहरे ने बड़ी भूमिका निभाई है। अपने कम कार्यालय में ही नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल की कम मिलनसार छवि को सुधारा है। सैनी ने अपने घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। उन्होंने जनता से अपनी समस्याएं CM आवास पर लाने के लिए कहा था। CM खुद उनका निपटारा करते थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से सैनी को बीजेपी दोबारा हरियाणा की कमान दे रही है। हरियाणा में सैनी के जरिए बीजेपी ने गैर जाट वाली रणनीति अपनाई। राज्य में गैर जाट यानी कि OBC की आबादी 35% है। दशकों से यहाँ की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन बीजेपी ने गैर जाट के जरिए नए समीकरण साधे। इसी वजह से बीजेपी ने जाटों के पीछे न जाकर लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले सैनी को CM बना दिया। इससे 35% आबादी को मैसेज दिया गया कि अगर कोई पार्टी इस जाट बाहुल राज्य में आपकी बातें सुनेगी तो वो एकमात्र बीजेपी ही है। ये फॉर्मूला काम कर गया और इसका नतीजा आप सभी के सामने है।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे, ये ऐलान बीजेपी ने चुनाव के बीच में ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार अगर बीजेपी जीत जाती है तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को ही बनाया जाएगा। और ये ऐलान बीजेपी ने उस वक्त किया था जब बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता सीएम बनने के दावे ठोक रहे थे। नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और फिर विधानसभा चुनावों की घोषणा की वजह से सैनी को जनता का मूड बदलने के लिए महज 2 महीने का ही समय मिला, लेकिन सैनी तुरंत काम में लग गए। उनकी कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। नायब सिंह सैनी ने कई अहम फैसले लिए। इसके प्रमुख थे सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 को मंजूरी देना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 और फसलें खरीदने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना। इसके साथ ही हरियाणा 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला एकमात्र राज्य बन गया। एग्जिट पोल को कोई तवज्जो न देते हुए सैनी ने यह दावा किया था कि बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा बरकरार रखेगी। सैनी ने 6 अक्टूबर को कहा था कि 8 तारीख को जनता देगी जवाब। ये कहेंगे ईवीएम है खराब। एक बार दोबारा से सुन सकते हैं आप। बहुत ही कम समय में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों के दिल में जगह बना ली। न सिर्फ प्रदेशवासियों के दिल में जगह बनाई बल्कि पार्टी के दिल में भी जगह बना ली। यही वजह रही कि बीजेपी ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि अब की बार हरियाणा की बागडोर सैनी के ही हाथ में देंगे और ऐसा हो भी रहा है। इसी के साथ देखते रहिए खबर फास्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।